नमस्कार बच्चों, इन चित्रों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम कहानी लेकर आए हैं आपके लिए और यह कहानी हिंदुस्तान के मुगल बादशाह अकबर से संबंधित है। कहानी का शीर्षक है नन्हा फनकार। इस कहानी में एक बालक जिसका नाम केशव है, जो 10 वर्ष का है, एक संग तराश है। संग तराश का अर्थ होता है पत्थरों पर नक्काशी करने वाला, अर्थात पत्थरों को छेनी और हथौड़े से तोड़कर आकार देने वाला। केशव आत्मविश्वास से पूरी तरह भरा हुआ था। वह अपने कार्य को बड़ी लगन और मेहनत से पूरा किया करता था। उसने यह नक्काशी अपने पिताजी से सीखी थी। पिताजी के द्वारा एक बार सिखा देने पर ही वह कई घुमावदार डिजाइन भी अच्छी तरह बना लेता था। उसे अपने पर इतना विश्वास था कि वह जानता था कि एक दिन वह बहुत ही बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, लहराते हुए सांप, इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिताजी करते हैं। केशव के माता पिता मूलतः गुजरात के रहने वाले थे। काम की तलाश में वे लोग आगरा आ गए। बादशाह अकबर उस समय आगरे के किले का निर्माण करवा रहे थे। केशव के पिताजी को भी आगरा में ही काम मिल गया। इस तरह वे लोग आगरा में रहने लगे। केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ, वही आगरा जो अपनी ताजमहल की खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह केशव का बचपन आगरे की गलियां तथा सीकरी की गलियों में ही बीतने लगा। इस बीच केशव को कभी भी अपने पुश्तैनी गांव अर्थात दादा दादी के घर जाने का अवसर नहीं मिला। केशव पूरी तरह वहां अपना समय बिताने लगा। अपने पिताजी के साथ पत्थरों, छेनी, हथौड़ों के बीच में ही उसका समय बीतने लगा। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। इसीलिए अचानक एक आवाज कानों में पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा और उसे देखकर उसने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने हंसते हुए जवाब दिया, दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। केशव ने कहा, मैं 10 साल का हूं। 10? अच्छा। वह आदमी पास बड़े पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। इस तरह केशव और बादशाह अकबर के बीच में बातचीत शुरू हुई। कहानी का अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।